नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और हिंदी दिवस को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी वो भाषा, दिलों की भाषा, वो भाषा जिसके जरिए हम संवाद करते हैं और वो भाषा जिसके जरिए हम अपने भावों का खुलकर इजहार करते हैं। आज का दिन गर्व का दिन है। इस दिन हमारे देश में पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी हिंदुस्तानों को बांधती है तो वहीं इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के साथ हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग को, व्यक्ति को हिंदी भाषा आसानी से बोल समझ लेता है। इस भाषा की पहचान भी है। इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदी ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। लेकिन वर्ष 1953 में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दिन सरकारी कार्यालयों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस दिन विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने की बात पर पुरजोर तरीके से बल दिया जाता है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है, इसलिए हिंदी को एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित कई क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए लोगों को राष्ट्रपति इस दिन पुरस्कृत करते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता से भरे पूरे भारत देश में हिंदी ने अपनी एक अलग पहचान सदियों से बनाए रखने का काम किया है। हिंदी को सबसे प्रमुख भाषा की मान्यता भी मिली है। हालांकि हिंदी भाषा के योगदान को समय समय पर सराहा भी गया है और इसके अलावा हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी किया है। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और असीमता का प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता और सुबोधता भी है। हिंदी को जन जन की भाषा कहा गया है। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। तो हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व, दिलों की भाषा, संवाद की भाषा, वो भाषा जिसमें खुलकर भावों का इजहार किया जाता है। तो आज के इस दिन को समर्पित जनता टीवी की इस खास पेशकश हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पुष्पा हमारे साथ जुड़ गई हैं हिंदी दिवस और हिंदी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए। स्वागत है मैम आपका जनता टीवी पर। नमस्कार मैम, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि समय समय पर हिंदी में नए शब्दों का जुड़ना हुआ, हिंदी बोलने वालों की संख्या भी समय समय पर बढ़ती रही। तो जिस हिंदी को मंजूरी राजभाषा के तौर पर मिली थी, वो मौजूदा वक्त की हिंदी से किस तरह से भिन्न है? आप इस पर जरा अपनी बात रखिए। हाँ जी, देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अभी आपका प्रश्न ये है कि जिस भाषा को हमने धूमधाम से पूरे देश में लागू करने के लिए माना था,
अब उसका रूप कैसे बदल गया है। देखिए, हमारा देश 1000 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, और वो गुलामी अभी तक हमारे लोगों के दिलों पर हावी है। अभी भी लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो माता पिता ये कहेंगे कि जी हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती, हमारा बच्चा तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलता है। सबसे बड़ा जो कारण हिंदी का आज भी अपने पूरे रूप में लागू ना होना है, वो यही है कि आज भी माता पिता इस बात से ज्यादा गौरव महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे को हिंदी कम आती है, अंग्रेजी ज्यादा आती है। मेरा बच्चा ऐसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती, हिंदी बोलने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। तो आप बताइए, जहाँ माता पिता स्वयं इस बात में गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चा हिंदी नहीं बोलेगा, हिंदी नहीं बोलना चाहता, और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जिनके माता पिता हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, वो बच्चे छुट्टियों में भी हॉस्टल में रहते हैं। मैंने चंडीगढ़ में देखा, आपको शायद पता हो, पंजाब में थोड़ा अंग्रेजी का ज्यादा वो है कि भाई अंग्रेजी बोलना वो लोग अपने स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चे छुट्टियों में भी, जब मई जून की छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चे वहाँ हॉस्टल में रहकर अमेरिकन जो ये इस तरह के अंग्रेजी सिखाने के जो सेंटर हैं, वहां पर बच्चे रह रहे हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा, लड़कियां, मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप छुट्टियों में भी घर क्यों नहीं जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैडम हमारे घर में हिंदी या पंजाबी ज्यादा प्रयोग की जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा अंग्रेजी के ऊपर से वर्चस्व कम हो, इस वजह से मैं जो है यहाँ छुट्टियों में भी हॉस्टल में रहती हूँ। बस एक दिन के लिए जाती हूँ और फिर अगले दिन ही वापस आ जाती हूँ। तो आप बताइए, जब माता पिता और बच्चों के ये विचार हैं, तो हिंदी कैसे अपना रूप वो ले पाएगी जिसकी हमने उम्मीद की थी। जी, सही कहा आपने। जो परिजन चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखें, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी को दरकिनार किया जाता रहा है? क्योंकि पहले होता यह था कि हायर एजुकेशन में जो इंग्लिश को ज्यादा बल दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों को शुरुआती तौर पर ही इंग्लिश ज्यादा सिखाई जाती है। तो क्या लगता है आपको कि इससे आने वाले वक्त में हिंदी के जो बोलने वाले हैं उनकी संख्या कम होगी या उस पर कोई असर पड़ेगा? हाँ जी रितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में, मैंने ये देखा है कि अब कार्यालयों में भी, हर महाविद्यालय में, विद्यालयों में, हर कार्यालय में एक राजभाषा विभाग हिंदी का रखा गया है, जिसमें हिंदी के अधिकारी लगाए गए हैं। और ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो भी नोटिस या कोई भी पत्र ऑफिस से बाहर जाएगा, कार्यालय से बाहर जाएगा, उसके अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का अनुवाद भी उसके साथ भेजा जाएगा। तो आज मैंने देखा है कि स्थिति कुछ अच्छी हो रही है। आज मोबाइल का प्रचलन जब से बढ़ा है, तब से देखिए, जो हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में जो काम करने आती हैं, उनके पास मोबाइल हमारे से ज्यादा वो प्रयोग करती हैं, लेकिन वो जो टाइपिंग करती हैं अंग्रेजी और हिंदी, जिसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं, उन दोनों को मिलाकर करते हैं। तो लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी की लिपि, हिंदी की जो मानक लिपि है, वो अपने अंदर सब भाषाओं को समाहित कर लेती है। तो इस तरह से इंग्लिश, जो पहले आजकल भी युवा बोलते हैं इंग्लिश, वो कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलेंगे, कुछ हिंदी के। इसी तरह से जब वो मोबाइल पर टाइप करके मैसेज भेजते हैं, तो कुछ अंग्रेजी के शब्द भेजते हैं और कुछ हिंदी के, तो मिली जुली भाषा में वो भेजते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जब इस तरह से प्रयासरत रहेगी, कार्यालयों में, विद्यालयों में हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि जिस रूप की हमने कल्पना की थी, जो हम ये चाहते थे कि हिंदी बोली जाए, वो शायद हमारा सपना साकार होगा। मैं आपको बीच में एक बात और बताना चाहूंगी रितेश जी, कि आजकल हमारे देश की बजाय अगर आप विदेशों में जाएं, वहाँ हिंदी ज्यादा बोली जाती है। आप अंडमान निकोबार जाकर देखिए और कनाडा देखिए। इवन कि मैं एक बार मॉरिशस गई, वहाँ मुझे उन्होंने बताया, मैडम यहाँ पर आर्य समाजियों ने, वहाँ पर आर्य समाज ज्यादा है, आर्य समाजियों ने हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि और आर्य समाजियों ने ये भी प्रयास किया है कि हिंदी जो हमारे लोग हैं, जो भारत से वहाँ गए हुए हैं, वो किसी दूसरे धर्म को ग्रहण न करें। तो हिंदी ने और आर्य समाज ने उनको इसमें बहुत मदद की कि वो जिस उस धर्म के लोग थे वो उसी धर्म में ही रहे। तो हिंदी, मुझे ऐसा लगता है कि अपना रूप
आज हम जितना हम प्रयास कर रहे हैं, हमने भी यहाँ बहुत सारे हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने के लिए और राष्ट्र भाषा बनाने के लिए हमने भी यात्राएं भी निकाली हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने चंडीगढ़ तक पूरे देश में भी यात्राएं भी निकाली हैं कि हिंदी जो है पूरे देश में बोली जाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हिंदी अपना वो रूप ग्रहण कर लेगी। जी सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी जो हिंदी का चलन है वो ज्यादा होता जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रभाषा के तौर पर पहचान मिलती है अगर हिंदी को, तो उससे किस तरह हिंदी का विस्तार होगा, इसको लेकर अगर आप बात रखें अपनी। हाँ, जहाँ तक विस्तार की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वेद वो संस्कृत में है, लेकिन जो हमारे रामायण महाभारत जो हिंदी में लिखे गए हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ग्रंथ हैं वो हिंदी में लिखे गए हैं जो हमारे बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। आपको शायद याद हो, एक जमाने में जब हम छोटे छोटे थे रामायण और महाभारत टीवी पर आई थी, रामानंद सागर ना होते अगर वो रामायण ना बनाते, ये बात तो आप भी मानेंगे ना। तो उन्होंने जब वो हिंदी बनाई थी, जो रामायण जब उन्होंने बनाई थी, तो उस समय लोग घरों में एक दूसरों के घरों में जा जाकर बैठ जाते थे। बिल्कुल। और वो जो है हिंदी मतलब उस रामायण को एक परिवार में टीवी होता था, उस समय हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे कि जिसके घर में एक घर में हमारे घर में टीवी था तो पूरे पूरे जितने भी हमारे आस पड़ोस के हमारे जानकार थे या जितने भी जिनके टीवी नहीं था, जो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे घर आकर रामायण को देखते थे। लेकिन जो बच्चे हिंदी नहीं जानते उनको तो वो ट्रांसलेटेड अनुवाद करके रामायण पढ़ने को मिली है। तो मेरा या और भी जो बहुत अच्छे अच्छे हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अनुवाद करके कोई ग्रंथ बच्चों को देते हैं तो शायद उसमें कुछ भाव में या किसी उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो अगर हमारे बच्चे हिंदी सीखेंगे तो शायद वो उनके अंदर जो संस्कार हमने जिनकी कल्पना की थी बचपन से, देश के आजाद होने से पहले हमने ये कल्पना की थी कि भाई पूरे देश में हिंदी बोली जाएगी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होगी तो वो संस्कार दोबारा से हम अपने बच्चों में दे पाएंगे। वो जो ग्रंथ हमारे बच्चे जिनसे वंचित पढ़ने में वंचित रह जाते हैं, उन ग्रंथों को हमारे बच्चे जो है पढ़ सकेंगे। अब अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हिंदी से जुड़ा हुआ, कोई जिसमें किसी छात्र या अभिभावक ने हिंदी को लेकर कोई ऐसी बात की हो जो आपको याद रह गई हो। हाँ जी, अभी आज ही मैं सुबह मतलब पहला तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस चंडीगढ़ का बताऊंगी। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गई थी वहां पर लेक्चर के लिए, तो उसके बाद मुझे एक माता जी मिली वहां पर जी, जिसने जो अंग्रेजी 80 साल की वो माता जी थी और वो अंग्रेजी सीखने जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इस उम्र में अंग्रेजी सीखने की क्या आवश्यकता आ गई। उन्होंने बताया कि बेटा मेरी जो बहू है या मेरी जो बेटी है वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी बोले। जी सही कहा आपने प्रोफेसर पुष्पा जी, हिंदी को ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि हिंदी का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो। शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।